टीम इंडिया अगले साल जून में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से अलग हो सकती है। इस बात की जानकारी बीसीसीआई ने दी है। बोर्ड ने कहा है कि अगर लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को मानने की बाध्यता खड़ी हो जाती है तो हमारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेल ही नहीं पाएगी, क्योंकि पैनल ने अपनी सिफारिश में कहा है कि आईपीएल शुरू होने से पहले और उसके खत्म होने के बाद 15 दिनों तक टीम देश के लिए कोई और मैच न खेले। ऐसे में मई के आखिर में खत्म होने वाले आईपीएल के बाद 1 जून से शुरू होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना टीम के लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो बीसीसीआई ने अब चैंपियंस ट्रॉफी का बहाना बनाया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल का। गौरव, और क्या कुछ निकल कर आ रहा है इस पूरे मामले में, क्योंकि लोढ़ा कमेटी की कुछ सिफारिशों को तो ये मान रहे हैं, लेकिन अब इसके बहाने ये अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश कर रही है बीसीसीआई। देखिए, आपको विदोष बता दें कि रिकमेंडेशंस जो थी लोढ़ा कमेटी की, उसको कुछ रिकमेंडेशंस को बीसीसीआई ने माना है और कुछ को नहीं माना है। और जिन पर नहीं माना है उसको लेकर के लोढ़ा कमेटी जो है वो काफी गुस्से में थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार भी लगाई कि इस तरह अगर आगे चलता रहेगा तो फिर मुश्किलें होंगी। आप क्यों ना बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को हटा दिया जाए, यहां तक भी लोढ़ा कमेटी ने कह दिया था। लेकिन अब 6 अक्टूबर तक का वक्त है टीम इंडिया बीसीसीआई के पास में कि वो अपना सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकमेंडेशंस को लेकर के, और रिकमेंडेशंस ही जो आड़े आ रही हैं, इसी का उन्होंने बीसीसीआई ने एक मुद्दा बनाया है। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है इंडिया और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो 4 जून को 2017 को होना है, और इसी के मद्देनजर जो रिकमेंडेशंस हैं जो काफी हावी होती जा रही हैं बीसीसीआई पर, इनको मानना काफी हावी होता चला जा रहा है, वो सारी पक्ष अब बीसीसीआई धीरे धीरे सामने रख रही है कि ये अगर ऐसा होगा तो काफी मुश्किल हो जाएगी। बीसीसीआई चाहती है कि रिकमेंडेशंस को उन्होंने कुछ हद तक माना ही है, लेकिन कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जिनको वो नहीं लागू कर पा रही है, और यही वजह भी है कि जो टकराव की स्थिति है वो सामने आ रही है। और 6 अक्टूबर तक का वक्त है बीसीसीआई के सामने कि उन्हें रिकमेंडेशंस माननी है या अपना कोई पक्ष रखना है। तो इसी पक्ष को लेकर के अब बीसीसीआई सामने आई है। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय मेहरा साहब भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अजय जी, क्या एक कोई भूमिका बांधने की तैयारी यहां पर बीसीसीआई की ओर से हो रही है कि 6 तारीख तक एक भूमिका बांधी जाए, अपना पक्ष मजबूत किया जाए? मुझे लगता है, देखिए, बीसीसीआई का जो रुख है, अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि ये लागू करना जो रिकमेंडेशंस हैं बहुत कठिन है उनके लिए, क्योंकि जो 15 दिन के गैप की बात आ रही है, कई सवाल है, लोढ़ा कमेटी ने कुछ अपनी सिफारिशें दी हैं। तो मुझे लगता है अब उनका जो रुख है बीसीसीआई का वो स्पष्ट है। अब जो करना है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी अदालत है, जो हमारी सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, अब उसको निर्णय लेना है कि ये जो रिकमेंडेशंस है इसको कैसे लागू करेंगे। क्योंकि बीसीसीआई ने, अगर आप देखें, लगभग जो उनकी जो एजीएम हुई थी और जो स्पेशल मीटिंग भी हुई है, उसमें अपना रुख साफ कर दिया कि इनको मानना उनके लिए बहुत कठिन है। और आज जो अनुराग ठाकुर है, उन्होंने भी ये कहा है, जो अध्यक्ष हैं बोर्ड के, कि जो अगर 15 दिन का जो अगर गैप होता है, अगर आप देखें आईपीएल में और कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में, टेस्ट श्रृंखला में, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा उसको करना, लागू करना। क्योंकि अब लगातार क्रिकेट है और कहीं ना कहीं जो लोढ़ा कमेटी की रिकमेंडेशन है कि 15 दिन का गैप होना अनिवार्य है। तो मिलता है कहीं ना कहीं, और उनका जो रेवेन्यू है उस पर एक बहुत बड़ा हिट आएगा, रेवेन्यू में फर्क पड़ जाएगा, और ये बहुत मुश्किल है उसको मानना। तो अब मुझे लगता है जो निर्णय लेना है, यहाँ पे जो रुख लेना है, वो सुप्रीम कोर्ट को लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से बातचीत करने के लिए। जो भी अंतिम फैसला लेना है सुप्रीम कोर्ट को लेना है, और एक तरीके से यहां पर अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, बीसीसीआई की ओर से एक भूमिका बांधने की कोशिश की जा रही है।